चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपका कोर्स चेंज हो चुका है और नए कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपका पहले चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल लिया है। आपको साथ में पीडीएफ दे दिया जाएगा और उससे आज आप अपना पहला चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस में अपना पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका होगा, लेकिन आज अब इस बार अपन न्यूट्रिशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान रखें। और अगर कोई डायग्राम की ज़रूरत पड़ी तो अपन साइड में कॉपी में समझेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने क्लास सिक्स में पहले पढ़ रखा है कि फूड बहुत ज़रूरी होता है सभी जीवित प्राणियों के लिए। यू हैव ऑल्सो लर्न कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और अपन ये भी पढ़ रखा है कि फूड से हमें क्या क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और ये अपनी पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। तो इन कंपोनेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? फूड में, जो कि हमारी बॉडी की टोटल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आपने पहले एक बैलेंस्ड डाइट का नाम सुना होगा। तो बैलेंस डाइट के बारे में अपन ने पढ़ा था। बैलेंस डाइट क्या होती है कि ऐसी डाइट जिसमें ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये फूड के पार्ट्स हैं, फूड की कंपोनेंट्स हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वर्ड पे ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्राणी द्वारा फूड को ऑब्टेन करना, फूड प्राप्त करना, और फूड को प्राप्त करके उससे एनर्जी प्राप्त करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो फूड प्राप्त करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो कोई भी अगर पूछ ले कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जिस तरीके से कोई भी जीवित प्राणी अपना फूड प्राप्त करता है उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, आगे पढ़ते अपन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब अपन को सीधा ही पता है कि दो तरह के प्राणी अपने अर्थ पे, एक तो प्लांट्स पेड़ पौधे और एक जानवर। और दोनों में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स अपना खाना, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जबकि जानवर, एनिमल्स, अपना फूड खुद बना नहीं सकते, वो दूसरों से अपना फूड प्राप्त करते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड्स। तो इसलिए अपन ह्यूमंस भी एक एनिमल है, तो अपन भी फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। फूड के लिए क्यों? क्योंकि जैसे मान लो जो शाकाहारी, वो तो डायरेक्ट प्लांट्स को काट कर खाते हैं, और जो मांसाहारी है वो एनिमल्स को खाते हैं। लेकिन वो जिन एनिमल्स को खाते हैं वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। इसलिए अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। पूरी अर्थ पे फूड अवेलेबल ही नहीं हो अगर प्लांट्स नहीं हो। ठीक है, तो अपन ने देख लिया दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। तो प्लांट्स में फूड प्राप्त करने का प्रोसेस अलग होता है क्योंकि वो फूड अपना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स में फूड प्राप्त करने का प्रोसेस अलग होता है क्योंकि वो दूसरों के बनाए हुए फूड को ऑब्टेन करते हैं। आज की क्लास में अपन सिर्फ प्लांट्स पे फोकस करेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना फूड प्राप्त करते हैं, और एनिमल्स वाला पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब तरीका, मोड मतलब तरीका। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड मतलब तरीका, न्यूट्रिशन में बता ही देता हूँ। फूड प्राप्त करने का प्रोसेस प्लांट्स में कैसा होता है। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। किन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, अपन दूध, चाय और चीनी, इन तीन को, ये तीनों को काम में लेके जब अपन चाय बना सकते हैं, वैसे ही
प्लांट्स क्या कर सकते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। वाटर पानी सबको पता ही, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जैसे अपन सांस लेने के लिए अपने लिए ऑक्सीजन एक गैस है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। और मिनरल्स क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़मीन से प्लांट्स को मिलती हैं, वो भी फूड बनाने में हेल्प करती है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल। अब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज करके वो फूड बनाएंगे, तो ये तीनों चीज एक तरह से कच्चा माल ही हो गई। जैसे अगर अपन चाय बनाए तो चाय के लिए कच्चा माल क्या हो गया, शुगर, टी एंड मिल्क, और अब पानी डाल दो, पानी। तो ये चारों चीज़ें क्या हो गई, रॉ मटेरियल हो गई चाय के लिए। वैसे ही फूड बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। और ये अपने सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ से इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं और फिर उससे फूड बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। तो अपन ने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड में जो भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी क्यों होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को, हमारी और प्लांट सभी की बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि अपन अपने फंक्शंस कैरी आउट कर सकें। जैसे आप फूड लेते हो, आपको एनर्जी मिलती है तो आप स्कूल आ सकते हो। तो जो भी अपन काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड। तो एनर्जी का काम तो करता ही है, साथ में और क्या काम करता है, अगर हमारी बॉडी में जैसे मान लो कहीं पे कोई डिफेक्ट हो गया, कहीं पे लग गई, कहीं पे घाव हो गया, तो उसको रिपेयर करने में भी काम कौन करेगा, फूड करेगा, ठीक है। अब आती है न्यूट्रिशन की। वैसे तो मैंने आपको बता दिया फूड प्राप्त करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आती है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। कि न्यूट्रिशन मोड मतलब तरीका है फूड को टेक करने का, मतलब प्राप्त करने का, और यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब इस्तेमाल, इस्तेमाल कैसे करता है उसको, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देमसेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, चारों तरफ से चीजें लेकर, उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऑटो का, ऑटोट्रॉप अपने आप में एक वर्ड है जो दो चीजों से बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, और ट्रॉप, ट्रॉप का मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब पालन पोषण। तो जो अपने शरीर का पालन पोषण खुद करते हैं फूड प्रोवाइड करके, उनको ऑटोट्रॉप कहते हैं। और प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक नया वर्ड पता चला, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और ज़्यादातर जो प्लांट्स नहीं होते वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो प्लांट्स बनाते हैं उस फूड को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हीट्रोट्रॉप्स। हीटर मतलब, हाँ, हीट्रोट्रॉप्स भी दो वर्ड से बना हुआ है, हीट्रो मतलब अदर और ट्रॉप मतलब पालन पोषण। तो जो दूसरों से अपना पालन पोषण करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हीट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब चलो अपन बात कर रहे हैं, अपन अब एनिमल्स का पार्ट छोड़ दिया है, अभी अपन डिटेल में प्लांट्स का पार्ट पढ़ेंगे। तो अगर अपन ये सोचने की कोशिश करें कि प्लांट्स में ये फूड बनता कहाँ पे है, वेयर द फूड इज मेड इन, वेयर, वेदर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। या तो फूड कुछ स्पेसिफिक जगह पे बनता है, या फिर सभी जगह, या पूरी प्लांट की बॉडी में फूड बना हुआ मतलब बनता रहता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल। ये जो तीन रॉ मटेरियल अपने बात की थी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, प्लांट्स इनको कैसे प्राप्त करता है सराउंडिंग्स में। हाउ डू ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। और जब वो फूड तैयार हो जाता है तो उनको स्टोर करने के लिए कैसे लेकर जाता है। तो ये सारे प्रोसेस अपन अब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अपने पास एक वर्ड आता है, फोटोसिंथेसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स में से एक है, और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझना ज़रूरी है। और अगर आपने ये वर्ड समझ लिया तो आपका चैप्टर का बहुत सारा पार्ट इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, फोटोसिंथेसिस। फूड बनाने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं अपन,
फूड बनाने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स के फूड बनाने के प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। लीव्स, लीव्स यानी पत्तियां, पत्तियां हमारे प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है। फूड फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री वो चीज़ होती है जहाँ पे कोई चीज़ बनती है। तो फूड फैक्ट्री यानी जहाँ पे फूड बनता हो, यानी प्लांट्स का ज़्यादातर फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है, पत्तियों में बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब ऑब्वियसली बात है, जब फूड अगर पत्तियों में बनता है तो जो तीन रॉ मटेरियल अपन ने बात किए थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, ये तीनों को लीव्स तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां पर ये क्या होता है, फूड बनाने का काम होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। तो सबसे पहला प्रोसेस बता रहे हैं कि पानी, वाटर और मिनरल्स सॉइल से रूट्स, हमारी जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो जो नीचे जड़ें होती हैं वो यहाँ से क्या लेती हैं, वाटर और मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी कण, कुछ ऐसी वो चीज़ें जो प्लांट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो वाटर और मिनरल रूट्स क्या करती है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली, सोखती है और ऊपर ले जाकर कहाँ तक लेकर जाती हैं, यहाँ पे जो हरा पार्ट होता है, लीव्स होती हैं, यहाँ तक लेकर जाती है। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए थी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक मिनरल्स। तो दो चीज़ों का तो पता लग गया कि वाटर और मिनरल्स लीव्स के पास कहाँ से जाता है। तो उसका आंसर है कि रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, और वाटर में घुले हुए होते हैं मिनरल्स और उनको लीव्स तक पहुँचाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, अब आगे पढ़ रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, गैस है, तो ये एयर में प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, एक गैस जो एयर में प्रेजेंट होती है। पेज चेंज करते हैं। Carbon dioxide is taken from the air through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. ये भी important part है कि अगर मैं जो लीव्स होती हैं उनके पास छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स। पोर्स मतलब छेद होते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेदों से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाती है। और इन छोटे छोटे छेदों का क्या नाम दिया गया है, स्टोमेटा। ठीक है। तो अपन को तीनों चीजें पता लग गई। कोई पूछे कि प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो तीन चीज चाहिए, वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे कैसे प्राप्त करता है, तो वाटर और मिनरल्स, मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं और पानी क्योंकि जड़ों पे प्रेजेंट होता है तो जड़ें एब्जॉर्ब करके उनको लीव्स तक पहुंचा देती है। और तीसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है। पत्तियों के पास छोटे छोटे होल्स, छेद होते हैं और इन होल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, अंदर चली जाती है। जैसे हमारा माउथ एक होल हो गया, उससे अपन सांस लेके अंदर ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, वैसे ही इन होल्स का नाम, छेदों का नाम क्या है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं। गार्ड का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा होगा, जो गेट पे खड़ा होता है, गेट को एक बार खोलता है और एक बार बंद करता है। अगर किसी को अंदर आना होगा तो गेट को खोलेगा और फिर जब कोई अंदर आ जाएगा तो गेट को बंद कर देगा। गेट की रखवाली करने वाले को गार्ड कहते हैं। तो ऐसे ही जो स्टोमेटा, अब मैं आपको एक अलग एग्जांपल नीचे बताता हूँ। जैसे मान लो एक लीव है, तो लीव के अंदर क्या होता है, एक जैसे बहुत बड़ी लीफ है, उसके अंदर एक ऐसे होल होता है, ये पोर्स होता है, छेद होता है। ठीक है। इसके अंदर से आप प्लांट के अंदर जा सकते हो, प्लांट के बाहर आ सकते हो। तो इसके दोनों तरफ दो सेल्स होते हैं और इन दोनों सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेना होता है, तब तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इस गेट को ओपन कर देते हैं। इस पोर को, इस पोर जिसका नाम अपन ने क्या दिया, स्टोमेटा, इसको ओपन कर देते हैं। और जब अपन को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो ये गार्ड सेल्स क्या कर लेते हैं, इसको वापस क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है। तो ये पोर्स, छोटे छोटे छेद है इनके दोनों तरफ। इस छेद को मैंने मानो बड़ा करके बताया आपको, ऐसे काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, अपने ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इन इन
स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इस छेद को ओपन और क्लोज करते हैं। ओपन तब करते हैं जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेनी हो, और जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है तो उसको फिर बाद में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स by vessels which turn like pipes throughout the root and the stem and the branches of the leaves। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो रूट से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो अंदर छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, तो इन पाइप्स के थ्रू ब्रांचेस से होते हुए सभी लीव्स तक ये पाइप्स वाटर और मिनरल्स को लेकर जाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ठीक है, और ये पाइप बीच में कहीं रुकते नहीं है, ये बीच में कहीं खत्म नहीं हो जाते, बीच में कटते नहीं है, कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं ताकि क्या हो, पूरे के पूरे वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंच सके। क्योंकि अगर बीच में कहीं पे पाइप टूट गया तो वो तो वाटर और मिनरल फिर उसी पार्ट में रह जाएगा, लीव्स तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन पाइप्स को अपन क्या बोलते हैं, वेसल्स। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट्स इन चैप्टर 11। आपकी चैप्टर 11 है, तो प्लांट्स एग्जैक्टली करता कैसे इसको ट्रांसपोर्ट, इसको डिटेल में अपन चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। बस हमें अभी इतना है कि CO2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनके दोनों तरफ दो गार्ड सेल्स होते हैं, उनको ओपन और क्लोज करते हैं उन छेदों को। तो ओपन करते टाइम CO2 चली जाती है, और वाटर और मिनरल्स नीचे से रूट्स के थ्रू, रूट से एब्जॉर्ब होकर वेसल्स के थ्रू अपनी लीव्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो, अपन ने लीफ तक तीन चीजें पहुंचा दी। लीफ को अपन ने शुरू में क्या क्या बताया था कि ये फूड फैक्ट्री है। फूड कहाँ पे बनेगा, पत्तियों में बनेगा। तो पत्तियों तक तीनों कच्चा माल पहुंचा दिया। जैसे अपन चाय बनाने के लिए, अगर हमारी चाय की फैक्ट्री क्या हो गई, जो हमारी केतली होती है वो चाय की फैक्ट्री हो गई, तो उसके अंदर अपन तीन चीजें डालते हैं, चाय पत्ती, दूध और चाय। ठीक है, पानी भी अपन बोल सकते हैं। तो ये जब तीनों चारों चीजें डालते हैं तो तीनों चारों चीजें क्या हो गई हमारी, ये तीनों चीजें हमारा रॉ मटेरियल हो गया, जो ये रॉ मटेरियल अपने प्रोवाइड कर दिया है। ऐसे यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो गया, CO2, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब एक नई बात आ रही है कि पत्तियों में पहले से एक पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है, एक ग्रीन कलर का मटेरियल। पिगमेंट से आप ये समझोगे मटेरियल होता है। ठीक है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अम, आगे बढ़ते हैं एक बार। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब अपन ने फैक्ट्री में सारी चीज़ें ले तो ली, अब उनसे फूड बनाना है, और फूड अपने आप तो बनेगा नहीं, तो इसलिए उसको क्या देनी पड़ती है, सनलाइट देनी पड़ती है। सनलाइट एक एनर्जी, उस एनर्जी से वो तीनों चीज़ें पक कर फूड बनाती हैं। तो उस अब सनलाइट कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है, और सन से सनलाइट जो आएगी उसको वहाँ पे फिर होल्ड कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर का मतलब सनलाइट को रोक के रखना पड़ेगा, ताकि ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके अपन क्या बना सके, फूड बना सके। तो सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमारे पास एक ग्रीन कलर का मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी में धूप पड़ती है तो ये पिगमेंट, ये मटेरियल सनलाइट को होल्ड कर लेता है, और जब वहाँ पे CO2 और वो CO2, वाटर और मिनरल्स पहुंच जाते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है। आ, तो क्लोरोफिल का काम क्या है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो पूछे क्लोरोफिल क्या होता है, तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मतलब मटेरियल है जो कि लीव्स में पाया जाता है, और इसका काम क्या है कि सनलाइट की एनर्जी को होल्ड करके रखना, ताकि उसको फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट के फूड बनाने के प्रोसेस में यूज कर सके। आगे, दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड, ये मैं बता चुका हूँ, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के फूड बनाने के काम को फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर अपन ब्रेक करें तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो जब लाइट का प्रयोग करके फूड बनाया जाए तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अपने शुरू में अपन ने पढ़ा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस वर्ड पढ़ा था कि मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस इस प्लांट के फूड बनाने के प्रोसेस के नाम को फोटोसिंथेसिस ही क्यों दिया गया, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे फोटो मतलब लाइट को सिंथेसाइज यूज करके फूड बनाया जाता
है, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट। तो अब अपन बात करें कि पूरा का पूरा फूड बनाने के लिए सारी चीज़ों का नाम बताओ। तो सबसे पहला क्लोरोफिल, किस चीज़ के लिए? सनलाइट को होल्ड करने के लिए। सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं हुई तो क्लोरोफिल किसको होल्ड करेगा? थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और वाटर के साथ इन अपन लिख सकते हैं मिनरल, जो कि उसी में घुले हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए? नंबर वन, क्लोरोफिल, ताकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, सनलाइट क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, ये इन चीज़ों, ये सब सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है प्लांट्स की लीव्स में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ का हमारे नेचर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक यूनिक प्रोसेस है जिसको इंसान आर्टिफिशियली नहीं कर सकता। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। तो ये लीव्स इस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से कैप्चर करती है, और अपने जो तीन रॉ मटेरियल थे उनको कंबाइन करके फूड बनाती है। तो अगर अपन बात करें कि हमारे पास फूड कहाँ से है? प्लांट से। तो आगे वाली बात करें कि प्लांट्स के पास फूड कहाँ से आया, तो प्लांट फूड तभी बना सका जब उसको एनर्जी किसने दी? सन ने दी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि एनर्जी प्रदान करने की शुरुआत कौन करता है? सन। सन देता है एनर्जी किसको? प्लांट्स को। और प्लांट्स एनर्जी किसको देते हैं? एनिमल्स को। तो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स क्या हो गया? सन हो गया। यानी सन नहीं होता तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे। तो कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो, प्लांट्स ये प्रोसेस नहीं कर पाए, तो क्या लाइफ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्लांट्स खुद भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाते हैं उसको अपन भी यूज़ करते हैं और प्लांट्स भी अपने लिए यूज़ करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई फूड नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वही सनलाइट को यूज करके एनर्जी, वो फूड बना सकते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल of all organisms is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. तो जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही भोजन के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अपने अभी लास्ट में क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी क्या है? फोटोसिंथेसिस है, ताकि प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करके दे सकें। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रोसेस जो अपन ने पूरा पढ़ा उसको आराम से शॉर्ट में सम अप किया है, ताकि अपन को एज आंसर याद कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो कि कहाँ होती हैं? लीव्स के सेल्स होते हैं, जिसमें ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो लीव्स में पाई जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट को कैप्चर करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर में मिले होते हैं मिनरल्स, इनसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है? फूड है। तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब बनाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसको अपन एक केमिस्ट्री की इक्वेशंस की तरह बता सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सनलाइट, क्लोरोफिल कहाँ पे थी? लीव्स में, जिसने किसको कैप्चर कर लिया? सनलाइट में। तो उससे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? फूड बनता है, और साथ में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक अपन पढ़ रहे हैं कि रॉ मटेरियल्स को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यूज करके फूड बनाता है, साथ में एक चीज़ और रिलीज करता है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कैसे आता है? जब जो अपन ने CO2 पढ़ा था कि CO2 कहाँ से जाता है? स्टोमेटा के गार्ड सेल, स्टोमेटा नाम की छिद्रों से, जिनको कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स। तो इनसे जब CO2 अंदर जाता है तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद इनसे बाहर क्या आता है? ऑक्सीजन। तो प्लांट्स हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, हमें फूड भी दे रहे हैं और हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स यूज क्या करते हैं? CO2 खाना बनाने में, और खाना बनाने के बाद उनके पास क्या बनती है? ऑक्सीजन। और जहां से उन्होंने CO2 लिया, उसी प्रोसेस से वो O2 भी, ऑक्सीजन भी बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2,
और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है। अब आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। ये प्लांट, ये एक पत्ती को डिटेल में माइक्रोस्कोप से बताया गया है। देखो, पत्ती छोटे छोटे सेल से बनेगी और इन सेल्स में जो ग्रीन ये डॉटेड पार्ट है, ये डॉटेड पार्ट क्या है? क्लोरोफिल है। और गार्ड सेल देखो कैसे होते हैं, जैसे ये देखो, ये छोटा सा ओपनिंग है ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ गार्ड सेल्स हैं। तो इस छेद को ये क्या करेंगे, जब CO2 अंदर जानी होगी तो ओपन कर देंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर अंदर का प्रोसेस चलता रहेगा। और जब अंदर फूड और ऑक्सीजन बन जाएगी, तो फूड को तो प्लांट अपने पास स्टोर कर लेगा और ऑक्सीजन को वापस इसी से रिलीज कर देगा। ठीक है। लीफ का अगर आप सेक्शन देखें तो ये और डिटेल में दिखाया गया है। स्टोमेटा मैंने आपको बताया था ऐसा होता है। ये बीच में देखो छेद है और ये दोनों तरफ क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे, इसको क्लोज और ओपन करेंगे। और इससे क्या आएगा, अंदर तो कौन जाएगा इसके, CO2, और बाहर कौन आएगा, ऑक्सीजन। पहले CO2 लेगा, फिर फोटोसिंथेसिस करके जब फूड बनाएगा तो बाहर कौन देगा, ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए, तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही बहुत, कार्बन डाइ वो प्लांट्स के लिए सारे रॉ मटेरियल कौन कौन इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घटता जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा और हमें सांस लेने में कभी तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, तो फूड तो बनता ही है और क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या है, फूड। प्लांट के फूड को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, स्टार्च। जब फूड हमारे अंदर हमारे लिए होता है तो हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और जब फूड प्लांट के लिए होता है तो उसको बोलते हैं स्टार्च। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियों में स्टार्च फूड प्रेजेंट होता है, तो ये चीज साबित करती है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहीं पे होता है। द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। मैंने पहले बताया स्टार्च भी एक तरह का फूड है। हमारे लिए जब वो फूड होता है तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और प्लांट के लिए बोलते हैं तो उसको स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब अपन हमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपन क्या कर सकते हैं, लीव्स में फोट मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये साबित कर सकते हैं। उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। कि हमने दो पत्तियां ले ली एक ही प्लांट की। एक लीफ को तो मैंने तोड़ के सनलाइट में रख लिया, और दूसरी लीफ को मैंने तोड़ के डार्क रूम में रख दिया 3 से 4 दिन के लिए, ताकि उसको सनलाइट ना मिल सके। ठीक है। अब मैं उन दो 3 से 4 दिन बाद में उनके लिए मैं आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करूंगा। आयोडीन क्या होता है, केमिकल होता है, तो वो केमिकल उसमें डालूंगा। तो आयोडीन टेस्ट करने के बाद क्या पता चलेगा कि पत्तियों जो पत्तियां अंदर रह गई थी उसके अंदर क्या होगा, डार्क डार्क पैचेस आ जाएंगी। और वो पैचेस ही क्या शो करते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। सनलाइट 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट के बगैर अगर उसको डार्क रूम में रखते हैं तो क्या होता है, जितना भी सनलाइट है वो फूड बनाने में यूज हो जाता है। फिर सिर्फ हमको क्लोरोफिल ही दिखाई देता है, जबकि दूसरी लीफ में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और क्योंकि वो सनलाइट में तो वहाँ पे फूड भी दिखाई देता है। ठीक है। यू ऑफन सी आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन सी स्लेमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर। आपने कभी भी कहीं पे जब ठहरता हुआ पानी है, स्थिर पानी है, उसमें देखते हो ग्रीन कलर की काई सी जम जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर की। दीज जनरली फॉर्म बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। इस काई को अपन क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो जो ग्रीन ग्रीन कलर का एक काई सा जम जाता है काफ़ी टाइम बाद पानी में, तो उसको एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल नेचर में जितने भी प्लांट्स हैं उनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण ही होता है, क्योंकि ग्रीन कलर की एक पिगमेंट होती है। सही लैंग्वेज में लिखूं तो CHLOROPHY तो एल्गी ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नाम की ग्रीन कलर का मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय, और क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो एल्गी को अपन एनिमल्स नहीं किस में काउंट करते हैं,
प्लांट्स में काउंट करते हैं, क्योंकि इनमें ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट, अब आगे बढ़ते हैं अपन, नया हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी चीजें कैसे सिंथेसाइज करता है प्लांट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस। पर फोटोसिंथेसिस से जो हमें फूड मिलता है उस फूड का नाम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट के लिए स्टार्च है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप, अभी कार्बोहाइड्रेट जो फूड बनाता है, ये बनाता कैसे है, ये तीन चीजों से बनता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एक्चुअली क्या है, मिनरल्स है। मैंने कहा था वाटर में घुल के जो मिनरल्स आते हैं वो कार्बन एक उनमें से एक मिनरल हो गया। ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, और फूड में और भी चीजें होती हैं, जैसे प्रोटीन्स होती हैं, फैट होती है, तो इन्हीं चीजों से और ये प्रोटीन्स और फैट भी बनता है। अब अपन को फूड की डिटेल में दिखा रहा है कि फूड जो बनता है उसमें क्या क्या चीज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट किन तीन चीजों से बनता है। तो कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रेट्स है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स हो गया, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। और ये मटेरियल्स और भी चीज़ें बनाने में काम आते हैं, जैसे प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, लेकिन प्रोटीन में ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है, इसलिए इसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। और नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर से। लेकिन एयर की नाइट्रोजन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। रिकॉल दैट द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन एयर। हमें पता है कि एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन 78% समथिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन एयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल। तो प्लांट जहाँ उगे होते हैं तो उनकी रूट्स के पास कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, वो एयर वाली नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल में डाल देते हैं, और सॉइल से फिर रूट्स के थ्रू वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलोंग विद वाटर। तो हाँ, तो जब एयर की नाइट्रोजन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको प्लांट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसको अपन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो, मैं एक एग्जांपल तो कहते हैं, अपनी बॉडी में ब्लड अच्छा कब होगा, जब उसमें आयरन की कमी नहीं होगी। तो आयरन का मतलब क्या है, लोहा। तो बाहर जो लोहा होता है, क्या अपन उसको डायरेक्ट खा सकते हैं ताकि अपने ब्लड में आयरन की कमी नहीं हो। तो ऐसा नहीं होता। आयरन की अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो जो बाहर जो अपन आयरन लोहा देखते हैं जो अपने घरों में यूज़ होता है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो अपन यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी एक सिंपल फॉर्म होती है जो हमें प्लांट्स बनाकर देता है। वैसे एयर की नाइट्रोजन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको सिंपल नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो जड़ों पे प्रेजेंट होते हैं, उस नाइट्रोजन को सांस से अंदर लेकर सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके रूट्स को देते हैं, फिर रूट्स उनको पानी में घोलकर, जो कि मिनरल्स की हेल्प से अपनी लीव्स तक पहुंचाता है। ठीक है। ऑल्सो यू हैव माइट सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। कई बार क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो रूट्स पे होते हैं, ये इन बैक्टीरिया की सॉइल में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो वो अच्छे से एयर की नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे फार्मर्स क्या करते हैं, ज़मीन में ऐसी फर्टिलाइजर्स देते हैं जिसमें ये वाली सिंपल वाली नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और प्लांट्स की नीड्स फुलफिल हो जाए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो प्लांट्स फूड जो बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, प्रोटीन भी बनते हैं और विटामिन भी बनते हैं। तो यहाँ तक अपना प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं पूरा प्रोसेस ओवर हो गया है। अब सेकंड न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, हीट्रोट्रॉप्स। अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एनिमल्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अब मैं आपका अगर एंड में एक्सरसाइज में चला जाऊँ तो आपका होमवर्क समझा देता हूँ। एक्सरसाइज में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। तो 1, 3, 4 और 6
आपको आंसर्स ये अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें कवर हो गए। तो इन इनको आप 6 में तो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको यहीं पे भरना है और क्वेश्चन आंसर्स आपको मार्क करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो एक होमवर्क तो क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 6 सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है, बुक से ढूंढना है। और सेकंड है आपको कि आगे का लेसन आगे का लेसन आपको अगली क्लास होने से पहले पढ़कर रखना है, ताकि जब मैं पढ़ कर समझाऊं तो आपको समझ में आए। एनिमल्स वाला पार्ट, जो एनिमल्स कैसे फूड प्राप्त करते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, कोई पत्तियाँ खाता है, कोई मांस खाता है, कोई मरे हुए जानवरों को खाता है, तो ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में होगी। तो आगे का एक होमवर्क तो क्या, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और सेकेंड होमवर्क है कि आपको आगे का लेसन पढ़ना, ताकि जब आपकी अगली क्लास हो तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर में कोई दिक्कत है तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वीडियो को 2 से 3 बार देखें। तो एक बार में जब समझ में नहीं आएगी तो 2 से 3 बार में आपको चीज़ें समझ में आने लगी। जब आप 2 से 3 बार चैप्टर समझ लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा काम और है, जितने भी मैंने आपको हेडिंग्स अंडरलाइन किए उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू।